बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन की एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 की जो बेस करती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या बेसिक फार्मूलाज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको ये भी पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सरसाइज 3.3 है, ये तीसरे नंबर के ऊपर तीसरा मेथड है। यानी पहला मेथड क्या था कि हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन को करते हुए क्या टर्म के आगे डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं मौजूद, ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं मौजूद। तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास टर्म भी मौजूद है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो फिर हम जो मेथड एप्लीकेबल बनाते हैं उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। dx/7 - 6x - x² का स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसके फैक्टर बन भी जाएँ तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर का मैंने आपको तरीका भी बताया था इससे पहले वीडियो लेक्चर में, और मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16 - (x+3) का होल स्क्वायर। ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, आप इसको जहन में दौड़ाएं कि किसके इन्वर्स के डेरिवेटिव के रिजेंबल करते हैं। तो किसके करता है? हाँ जी बिल्कुल, ये साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव के रिजेंबल करता है। ये देखें, हम इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास dx/a² - x², तो हम इसको लिखते हैं साइन इन्वर्स x/a लिखते हैं, यानी स्क्वायर वेरिएबल ऊपर और नीचे कांस्टेंट को लिखते हैं। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? x+3 है, कांस्टेंट क्या है? 4 है। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16, cos x × log sin x / sin x dx। अब टर्म देखें और डेरिवेटिव देखें। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पर। साइन का डेरिवेटिव cos पूरा मौजूद है, तो आप साइन को पुट कर लें। sin x = t, डिफरेंशियल डालें, dt = cos x dx। cos x और dx ये मिला के dt लिखा जा सकता है। cos x × log of sin x / sin x and dx। अब cos x और dx की जगह dt आ गया, log ये वैसे का वैसे, sin x की जगह t आ जाएगा और sin x की जगह t आ गया। अब फिर देखें log t 1/t, तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होने से मुराद ये कि पावर रूल लग जाएगा, यानी इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और वही नीचे लिख देंगे। तो पावर इसकी 1 है, 1 में 1 ऐड किया 2, और यही मैक्सिमम पावर नीचे लिख दी, प्लस c कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। t की जगह जो हमने पुट किया था वो इसमें दर्ज कर देंगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, cos × x² - x/2 1/x² - 1 dx। अब ये इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव ले तो इतना बनता है, इस टर्म का डेरिवेटिव ले तो इतना बनता है। वो कैसे? जिसको पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 x का स्क्वायर रूट माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/2 dx। अब 1/2 को कॉमन कर लें, 1/x² - 1 × dx। अब ये जो 1/2 है ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 2 × dt आ जाएगा। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेने से ये बन गया। अब ये वैल्यूज़ डाल दें इसमें, इंटेग्रल ये cos वैसे का वैसे, इसकी जगह हमने t लिखा था और इस सारे की जगह 2dt आ जाएगा। ये कांस्टेंट पहले लिख देते हैं cos t। अब ज़रा गौर करें, cos t किसका डेरिवेटिव है? cos t डेरिवेटिव है साइन का, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? sin t लिख देंगे। तो t की जगह फिर वैल्यू डाल देंगे जो हमने यहाँ पुट की हुई थी, तो यही हमारा जवाब निकला। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दे आर सेम, एक ही तरह के हैं। dx/1/2 sin x + 3√2 cos x। हमें पता है, याद रखें एक चीज़, कि जब भी फ्रैक्शन में जस्ट sin x और cos x आ जाता है तो उसको सॉल्व करना कोई आसान नहीं होता है।
फर्दर मैथमेटिक्स में यानी बीएससी के कैलकुलस में आप पढ़ेंगे कि इस तरह के सवालों को, इंटीग्रेशन के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर एक मेथड है मैजिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी मदद से ये सवाल बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इंटरमीडिएट में वो मेथड शामिल नहीं है, तो इसलिए हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं होगा, लेकिन हम उसको कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो हमें पता है साइन π/3 क्या होता है, 3√2 होता है, और कॉस π/3 क्या होता है, 1/2 होता है। तो साइन के साथ आप कॉस डालें, कॉस के साथ आप साइन डालें, dx वैसे का वैसे cos इंटू π/3 यानी 1/2 की जगह π/3 डालें, साइन x वैसे का वैसे प्लस 3√2 की जगह आप क्या डालें, साइन π/3 डालें और cos x डालें। यहाँ पे आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना दें, साइन इंटू एक्स प्लस π/3, ये फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉसिकेंट बन जाएगा, एंगल वैसे का वैसे आएगा। अब आपने जो बेसिक फार्मूलाज थे, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कॉसिकेंट का जो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होती है, सॉरी, वो क्या होती है, लॉग इंटू कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। एक्स की जगह ये एंगल है, माइनस कॉट ये एंगल प्लस सी, तो ये हमारा जवाब आ गया। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे 3.3 के, उनको देखा कि किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं, और जो मेथड हमारा था एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में, उसको हमने नाम दिया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।